जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली राम चर्चा की आज मैं आपके लिए दूसरी कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले राम चर्चा की पहली कहानी का वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। इस कहानी का नियम भी जो है मकर संक्रांति से लिया जाता है, जिसे साल भर के लिए सुना जाता है और अध्यापन सहित मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली राम चर्चा की दूसरी कथा। गाँव में एक घुना और घुनी थे। नहीं कहती कछु सुन कछु घुन, कछु राम चर्चा सुन, लेकिन घुना जो है अपने काम में ही व्यस्त रहता था। वह घुनी की एक भी बात नहीं सुनता और घुनी से कहता कि जब तक मैं राम चर्चा सुनूंगा तेरी, मैं जाने कितनी लकड़ियों को घुन दूंगा। बात जो है घुना और घुनी मर गए। अब घुनी ने तो जो है अगले जन्म में एक राजा की बेटी के रूप में जन्म लिया और घुना ने जो है ऊँट बुना। जब उस राजा की बेटी की शादी हुई, राजा की बेटी के दहेज का सामान जो है उस ऊँट पर लाद दिया। अब राजा की बेटी विदा हुई, ऊँट पर सामान लाद करके वह ऊँट भी चलने लगा। ऊँट जो है राजा की बेटी के साथ में आगे चला। आगे चल करके जो आधे रास्ते पर उसे जो है ऊँट आगे नहीं चले तो सब लोग सोचने लगे, पूरी बारात सोचने लगी कि ऊँट क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन ऊँट को तो अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। ऊँट जो है मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं घुनी की बात मान लेता तो आज मेरे को इस तरीके से नहीं भोगना पड़ता। राजा की बेटी भी जो है उसको भी अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजा की बेटी को तो अपने पूर्व जन्म की बात याद थी और उसे ये भी पता था ये ऊँट जो है ये पिछले जन्म में मेरा पति था। तो उसने सोचा लाओ मैं भी देखूं कि ये बाहर क्यों नहीं, ये आगे क्यों नहीं चल रहा है। अपनी डोली में से बाहर निकली और ऊँट के पास आई और ऊँट के कान में कहने लगी कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसी का नतीजा तुम जो है ये भोग रहे हो। अब तुम, राजा की बेटी कहती है कि अब तुम जो है मेरे साथ मेरी ससुराल चलो। राजा की बेटी के ऐसा कहते ही ऊँट जो है चलने लग गया। अब सारी बारात सोचने लगी कि इसने ऐसा क्या कहा है कि ये ऊँट चलने लग गया। वो बारात घर पहुंची, बारात का खूब आदर सत्कार हुआ, बहू की भी अगवानी हुई। अब राजा की बेटी से जो है उसका पति बोले नहीं। फिर उसकी पत्नी उससे बोली क्या बात है, आप मेरे से क्यों नहीं बात करते हो। तब उस लड़के ने जो है अपनी माँ से कहा, माँ इसने तो जानवरों को भी बस में कर लिया है, ये तो मेरे को भी बस में कर लेगी। मुझे इसी कारण इससे डर लगता है, इसलिए मैं इससे नहीं बोलता। जब राजा की बेटी ने अपने पति के द्वारा कही गई सारी बातें सुनी तो मैं उससे बोली कि पिछले जन्म में ये घुना और मैं घुनी थे, हम दोनों पति पत्नी थे। पिछले जन्म में हम दोनों जने जो है काम भी करते थे और मैं राम नाम जप किया करती थी। ये मेरी बात का कोई ध्यान नहीं देते थे, मैं इनसे कहती भी थी पर ये मेरी बात नहीं सुनते थे। पिछले जन्म में हम जो है मर गए। मैं तो राजा की बेटी बनी और ये ऊँट बने। अब सबने राजा की बेटी से पूछा कि इसका उद्धार कैसे होगा। तब राजा की बेटी ने कहा कि ये राम चर्चा की कहानी सुने, जिससे इसका उद्धार होगा। फिर ऊँट ने राजा की बेटी के कहे अनुसार राम चर्चा की कहानी सुनी, जिससे ऊँट का उद्धार हुआ। तरीके से पूरे वर्ष भर यह कहानी सुनी जाती है। बेदी में जो है 5-5 लड्डू 5 जगह रखकर, 5 ब्लाउज पीस और 5 ही जगह दक्षिणा रख करके उनको मंस करके तो किसी 5 सुहागिन स्त्रियों को दे दे या फिर किसी मंदिर में चढ़ा दे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।